नाज़रीन, वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। हम बात कर रहे हैं बैतुल महसूद की हलाकत से पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। मेरे साथ स्टूडियो तशरीफ रखते हैं डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, दी चेयरपर्सन ऑफ द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और मुझे ऑनलाइन फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं रुस्तम मोहम्मद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान एंड फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ सूबा सरहद। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, वक्फे से पहले आपने कॉमेंट सुने मौलाना फजलुर रहमान के, जिसमें उन्होंने बैतुल महसूद के लिए बहुत देर लगा के बड़े सोच समझ के लिए शहादत का उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया। मैंने उनको चैलेंज किया। मैंने उन्हें कहा, जनाब, कि शहादत किस तरह से हो गई कि ऐसे शख्स की जिसने पाकिस्तान के शहरियों पे, निहत्ते शहरियों पे, पाकिस्तानी रियासत पे ताबड़तोड़ हमले किए, उसकी जिम्मेदारी कबूल की। उन्होंने कहा जिसको अमेरिकन जो है वो मार दें वो शहीदी होता है। ये क्या आपको समझ आ रही है? मतलब फजलुर रहमान साहब जो है वो तो बहुत ही इंटेलिजेंट सियासतदान है, ये इस कॉमेंट की क्या वजह आपको समझ आ रही? मैं समझता हूं कि उनका जवाब आपने अपने तजज़िये में खुद फराहम कर दिया है। डॉक्टर साहब, मुझे अगर आप इजाजत दें, मुझे जरा आगे जाने दें। मैं ये शहादत की बात को शायद हम पीछे छोड़ जाएं, क्योंकि मैं एक दूसरे फैसेट और डायमेंशन की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, ताकि आपके प्रोग्राम का जो है ये कम्प्रिहेंसिवली कवर करे सारे सब्जेक्ट को। जी प्लीज। वो पॉइंट ये है कि जो चौथा इम्प्लीकेशन मैं आपसे अर्ज करने वाला था वो ये है कि अमेरिका के लिए ये एक ट्रायम्फ है, उनकी टेक्नोलॉजी के लिए और उनकी इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन उनके लिए एक मसला भी पैदा हुआ है। मसला ये पैदा हुआ है कि ओबामा स्ट्रेटेजी में जो उनका जो सेंटर पीस है स्ट्रेटेजी का, वो ये है कि ट्राइबल एरिया जो है ये एक हेवन बना हुआ है, और ये यहाँ से सारे जो है वो प्लॉट्स बनते हैं और फिर वहाँ एग्जीक्यूट होते हैं, और उनका महवर बैतुल्लाह मसूद है। अब जब बैतुल्लाह मसूद का खात्मा हो गया है, तो अमेरिका के इस, आप इसको रेटरिक कहें या उसके जो एक्यूजेशन है वो कहें, अब उनमें उनको ये दुश्वारी पेश आएगी कि कैसे अब पाकिस्तान पे हम जोर और दबाव डालें, क्योंकि बैतुल्लाह मसूद का खात्मा हो गया है, जो एक महवर बन चुका था, महवर अब रहा नहीं। तो अब उनको ये करना होगा कि अफगानिस्तान की जो इंडिजिनस इंसर्जेंसी है, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, उनको रिकॉग्नाइज करके आगे बढ़ना होगा। और ये उन्होंने प्लान, ये एक्सक्यूज नहीं लेना होगा कि पाकिस्तान जो है हेवन है, पाकिस्तान सेंटर पीस है, पाकिस्तान हमारी स्ट्रेटेजी का एक ये है वो है। अब वो बातें वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो खुद कह रहे थे कि ये सारा जो है घूमता है बैतुल्लाह मसूद के गिर्द, तो वो चीज नहीं रही। तो इस सिचुएशन में एक फंडामेंटल तब्दीली आ गई है, और इस तब्दीली के लिए उनको अपनी पॉलिसी को रीएडजस्ट करना होगा। इस तब्दीली से निपटने के लिए उनको एडजस्ट करना होगा अपनी पॉलिसी को, क्योंकि अब उनको ये रिकग्नाइज करना होगा कि अफगानिस्तान की जो इंसर्जेंसी है वो 95% इंडिजिनस है। 5% लोग जो आते जाते हैं वो बैतुल्लाह मसूद की वजह से नहीं आते जाते, वो अपनी कन्विक्शन की वजह से आते जाते हैं। बैतुल्लाह मसूद जिंदा है या मुर्दा, लेकिन वो लोग आते जाएंगे। लेकिन जो 95% है उनसे उनको वहां निपटना होगा। पाकिस्तान पे ये ब्लेम उन्होंने नहीं डालना होगा। अच्छा रोशन, तो मुझे एहसास है कि आप जाना चाहते हैं। सिर्फ एक क्विक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि आपने अफगानिस्तान का जिक्र कर ही दिया, वहां की 95% पॉपुलेशन का भी जिक्र कर दिया, मसाइल का भी जिक्र कर दिया। बैतुल्लाह महसूद के ऊपर ड्रोन अटैक और उसके जो हलाकत हुई है वो एक ऐसे मौके पर हुई है जब अफगानिस्तान में 12 दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें हम और आप कई दफा बात कर चुके हैं कि हामिद कारजाई साहब की फतह जो है वो बहुत मुमकिन है, वो बड़ी इनोवेटेबल है। तो इस पे कोई अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बैतुल्लाह महसूद के मारे जाने का कोई असर आप देखते हैं इलेक्शन के हवाले? कुछ नहीं। बैतुल्लाह मसूद की हलाकत का अफगानिस्तान की ऑन गोइंग इंसर्जेंसी पे और अफगानिस्तान के इलेक्शन पे इसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, एक और जी क्विक, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि अफगानिस्तान में शायद अभी भी इलेक्शन ना हो और अगले 12 दिन में कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज खड़ा होगा जिसकी वजह से इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। क्विक कमेंट सर। इलेक्शन जरूर होंगे, टर्नआउट भी इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं होगा। बाज एरिया जो आपको नॉर्थ और सेंट्रल अफगानिस्तान में है, वहां पे हुकूमत की रेट काफी हद तक है, अगर कि 62% टेरिटरी पे तालिबान का कंट्रोल है। लेकिन उन इलाकों में जो बड़े बड़े टाउन्स है वहां पे इलेक्शन भी होंगे, टर्नआउट भी होगा, और मैं समझता हूं कि हामिद करजई साहब शायद जीत भी जाएंगे। रुस्तम शाह साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। हम इस मौके पे आगे चलते हैं। डॉक्टर रिफत, अभी आप इनकी बात सुनी, मैं कोई पीछे थोड़ा सा जाना चाहता हूं कि ड्रोन अटैक्स के हवाले से जब उन्होंने बात की, शुरू में इनिशियल कमेंट्स थे रुस्तम शाह मोहम्मद साहब के, उन्होंने कहा कि
अमेरिकन्स ने दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट। उन्होंने कहा अमेरिकन्स की टेक्नोलॉजी की ट्रायम्फ हुई है, फतह हुई है, उन्होंने दिखा दिया है कि ड्रोन अटैक्स जो है वो रेलिवेंट है। हमने इसी हवाले से लोगों से सवाल पूछा सड़कों पे कि जनाब हम तो हमेशा मुखालफत करते रहे ड्रोन अटैक्स की, लेकिन अमेरिकन्स ने पाकिस्तान के पब्लिक एनिमी नंबर 1 को उड़ा दिया है ड्रोन अटैक्स के जरिए। तो क्या आपको लगता है कि ड्रोन अटैक्स जो हैं उसके बारे में आपकी ओपिनियन में तब्दीली आई है? थोड़ा सा उनके तासुरात देखते हैं और उसके हवाले से बात करते हैं। ड्रोन अटैक्स जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि बुराई किसी भी जगह पर हो और उसे कोई भी ख़त्म करे, ये सबको हक है। बाहर की किसी फोर्सेस को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो पाकिस्तानी सरहदों के अंदर आकर जो है वो इस तरह के अटैक्स करे। अगर ये सब कुछ पहले कर देते, फाइनल स्टेप्स पहले ले लेते तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकती थी। तो अमेरिका कौन है कि वो आके जहाँ भी चाहे वो अपने जहाज लिया और घुस जाए, टैंक लिया और आके घुस जाए, अपनी फौजी लिया घुस जाए। ड्रोन अटैक होने चाहिए, क्योंकि इनमें अगर इस किस्म के कोई दुश्मन मारे जाते हैं तो ये फ़ायदे की बात। हम तो बोलते कि नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क की फ़ौज माशाल्लाह इस काबिल है कि वो बैतुल्लाह मसूद जैसे, ये तो एक है, कई इस जैसों को फेस कर सकती है। अगर आप खुद नहीं उनको ख़त्म करेंगे तो कोई तो आके करेगा। हमारी जो गवर्नमेंट है अमेरिका से पैसा ले रही है और उनसे पैसा खा रही है और अपने जो बेगुनाह बंदे हैं उनको मरवा रही है। अगर ये अगेंस्ट द टेररिज्म है तो इट कैन ऑलवेज, मतलब इसको हमेशा इसको कंटिन्यू करना चाहिए। पता नहीं कितने और बैतुल्लाह महसूद होंगे। एक पर्सन को खत्म करने से ये टेररिज्म खत्म नहीं हो सकती। टेररिस्ट को डिफीट करने के लिए ड्रोन अटैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर रिफत, आपने लोगों के कमेंट्स सुने कि स्प्लिट ओपिनियंस हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे माशरे में, सोसाइटी में जहाँ पे यूनिवर्सल नफरत पाई जाती थी ड्रोन अटैक से, डिसअप्रूवल पाया जाता था, आपको अब वो आवाज़ें भी सुनाई देने लग गई हैं। ये चेंज है, चेंज देखने वाली है कि ड्रोन अटैक्स होने भी चाहिए, उसका फ़ायदा भी। और आपने थोड़ी देर पहले ये पोजीशन ली थी, आपने ये कहा था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो अपनी प्रिंसिपल पोजीशन है ड्रोन अटैक्स पे उसे तब्दील नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे तब्दील करने से मजीद पेचीदगियां जो हैं, बड़ी खौफनाक पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, बिकॉज ये कहीं भी घुस सकते हैं। लेकिन अब जबकि पब्लिक ओपिनियन तब्दील हो रही है और जब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब कहते हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की ट्रायम्फ है, तो ये क्या देख रहे हैं आप इसको? मेरा ख्याल है कि हमारे लिए एक पब्लिक रिलेशंस के हवाले से एक बहुत बड़ा एक चैलेंज इस वक्त हमारे सामने होगा कि अगर हम ये मानते हैं, और जैसा कि अभी भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जब उन्होंने कंफर्म किया है तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये ड्रोन अटैक जो था उसके ऊपर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दी गई, बल्कि उसको फैक्चुअली ये प्रेजेंट किया गया कि उनकी हिलाकत जो है वो इस अमेरिकन मिसाइल अटैक के नतीजे में हुई। और अगर ये बात सही है, और जैसे कि पाकिस्तान का पब्लिक एनिमी नंबर 1 जो है इस अटैक के नतीजे में अगर उसकी हिलाकत हो गई है, या उसकी वो तहरीक जिसका वो सरबराह था उसका मुस्तकबिल भी अब खतरे में पड़ गया है, तो फिर क्या ये ड्रोन अटैक्स को लेजिटिमेसी हम नहीं दे रहे हैं? तो ये हमारे लिए लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारी जो पब्लिक पॉस्चर है उसके साथ हमारी ऑपरेशनल पॉलिसी ये थी कि ड्रोन अटैक्स जब भी आप करेंगे वो हमारे कहने के ऊपर करेंगे, हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेंगे और हम उस इलाके का उन सरहदों का तयन करेंगे जिसके अंदर आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये अमेरिका के साथ जो था कि इसके ऊपर हमें इसरार करना चाहिए। और अगर अमेरिका ड्रोन अटैक्स के दायरा इख्तियार या उसकी जो जोग्राफियाई सरहद को अगर बढ़ाना चाहता है तो मेरा ख्याल है कि उसके बारे में हमें उसको अपोज करना